एजुकेशन लाइफ से और मैं इस समय जो है नियंताबाद ब्लॉक के अंदर में हूँ। आइए आपकी मुलाकात जो है खंड विकास अधिकारी से कराते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि अभी ये पीछे जो है आवास का मामला था, तो कुछ लोगों के मकान गिरे हुए थे जो है। आइए उनसे बात करते हैं जो है कि जो है इस ब्लॉक से जो है कितने लोगों का आवास जो है गिरा है और जो है उसके संदर्भ में जो है इन लोगों को कब तक आवास मिलेगा। सर परिचय बताइए आप। शरद चंद्र शुक्ला, ज्वाइंट वीडियो नियंताबाद। सर जो है आपसे जैसे कि अभी पीछे कुछ लोगों को आवास जो है कुछ गिर गया था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आपको जानकारी है कि नदी में अचानक बांध बंदे का पानी आने की वजह से कई गांव हमारे प्रभावित हुए जी। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी हुए कि जिसमें कि कई घरों की क्षति हुई है। और वहाँ पे राजस्व विभाग की टीम लगाई गई है। राजस्व विभाग की टीम उसका आकलन कर रही है और आकलन के बाद जो भी लोग उसके लिए पात्र पाए जा रहे हैं तो राजस्व विभाग द्वारा उनको पात्र ठहराते हुए 4,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो जिसको भी 4,000 रुपया राजस्व विभाग द्वारा खाते में दे दिया जाता है तो एक तरह से दैवीय आपदा की श्रेणी में आ जाते हैं। वो सूची फिर मुझे प्राप्त होती है और मुझे प्राप्त होने के बाद उस सूची में फिर हम अपने स्तर से उसकी जांच करा के और जो के पात्र लोग पाए जाते हैं उनको आवास की कार्रवाई की जा रही है। और जिसमें कि करीब जो है हमारे यहाँ 54 आवास जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं और भी जो आ रहे हैं वो काफ़ी कुछ हमारे सेक्टर प्रभारी उसकी जांच कर रहे हैं। और यथाशीघ्र जितनी भी सूचियां प्राप्त हो रही हैं और उसमें जो भी उसकी पात्रता रखते हैं उनको निश्चित रूप से आवास मुहैया कराने की सरकार की मंशा है और बहुत ही तीव्रता से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश में, जिला परियोजना अधिकारी महोदय के निर्देश में वो त्वरित कर से वो कार्रवाई की जाएगी। सर एक बात होता है कि ये प्रक्रिया जो है अगर किसी का मकान गिरा, अब गिरने के बाद जो है जैसे मान लीजिए उसका सत्यापन भी हो गया, तो ये प्रक्रिया मतलब कितने महीने के बाद या कितने दिनों के बाद जो है मतलब उसको आवास मिल जाएगा? देखिए, मकान गिरने के बाद वो दैवीय आपदा की श्रेणी में तभी आता है जब राजस्व विभाग द्वारा एक रिपोर्ट लगाई जाती है कि दैवीय आपदा में इनका मकान क्षतिग्रस्त हुआ और उनके द्वारा जो है मुआवजा के रूप में 4,000 रुपया लाभार्थी के खाते में राजस्व विभाग ट्रांसफर करता है। तो जो 4,000 रुपया ट्रांसफर करने की सूची जो हमको तहसील से प्राप्त हो रही है उस सूची को हम आगे बढ़ाते हुए लगातार निरंतर बहुत ही तीव्र गति से यथाशीघ्र उनको आवास देने की कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही जो है। सर जो है मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी का मकान गिर गया, अगर वो पात्रता की श्रेणी में आता है तो उसको जो है कितने महीने के अंदर में या कितने दिनों के अंदर में उसको जो है सरकार उसको जो है लाभ देगी? क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम आपको बार बार इधर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं कि जो भी आवास दैवीय आपदा में बाढ़ के कारण या पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं या गिरे हैं उनकी राजस्व विभाग जांच करता है। राजस्व विभाग जांच करके एक रिपोर्ट लगाता है और जो उसमें पात्र पाए जाते हैं उनको 4,000 रुपया वो देता है। तो 4,000 रुपया जो जिसको भी वो दे देते हैं उसकी एक सूची हमारे ब्लॉक विकास में मिलती है। हम उसको जैसे ही वो सूची मिलती है तो फिर उसमें हम तुरंत ही त्वरित गति से उसकी जांच करा के और उसको आवास देने की कार्रवाई करते हैं। और मेरा प्रयास रहता है कि वो यथाशीघ्र, महीनों की बात ही नहीं आ रही है। अच्छा जी। हम यथाशीघ्र करते हैं। वो चाहते हैं कि कितनी जल्द से जल्द जैसे ही उसको 4,000 रुपया प्राप्त हुआ वैसे ही उसको कितनी शीघ्र से शीघ्र आवास का लाभ दिया जा सके। अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक जो मकान गिरे हैं उन मकानों में आपके पास कितने जो है आए हुए हैं यहाँ पे? कि हमारे पास जो है मकानों जो गिरे हैं उसमें कुछ सूचियां जो हमें प्राप्त हुई हैं वो उसमें से करीब 54 आवास हमारे स्वीकृत हो चुके हैं जी जी। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के स्वीकृत करके किस्त निर्गत करने की कार्रवाई में है वो और बहुत ही शीघ्र उनके खाते में पैसा चला जाएगा जी जी जी। और वो अपना आवास बनाने का कार्य प्रारंभ कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सूचियां प्राप्त हुई हैं वो सेक्टर प्रभारी को हमारे जांच के लिए दिया गया है और उनको जांच करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन में वो जांच करके जैसे ही हमको उपलब्ध कराते हैं अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 54 जो है अभी जो है आपके पास प्राप्त हो चुके हैं, तो आपने जो है इन लोगों को, इनको जो है जिन लोगों को आवास मिलेगा उनको क्या व्यवस्था मिलेगी?
अगर किसी का मकान गिर गया है तो उसको व्यवस्था के हिसाब से जो है, सरकारी अनुदान के हिसाब से जो है उसको क्या मिलेगा? 1,20,000 रुपये मिलेगा उनको। 1,20,000 1,20,000 रुपया मुख्यमंत्री आवास के तहत जी उनको मिलेगा। 1,20,000 तो उसमें जो है यानी वो जो है यानी अपना पैसा मिला करके जो है 1,20,000 रुपया हाँ। आवास के लिए सरकार हाँ, वो चाहे आप उसको प्रोत्साहन राशि कह सकते हैं हाँ, हाँ। या मकान की राशि आप कह लीजिए देती है। उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे कि जिसको आवास प्राप्त होता है उनको हम 90 डेज की मजदूरी भी देते हैं, नरेगा के जी, तहत जी। मजदूरी देते हैं। अगर उनके पास शौचालय नहीं है तो उनको शौचालय की भी व्यवस्था देते हैं। जी 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 और अगर उनके पास जो है गैस का कनेक्शन नहीं है तो हम उनको गैस का कनेक्शन देते हैं। तो बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे वो अगर आच्छादित नहीं है तो उनको आच्छादित करने का प्रयास करते हैं। ग्राम सभा के अंदर में लोग जो है ना, लोग जो है इस बात से संकित है इस बात के लिए कि जो है जो हमारा मकान गिरा है पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, संकित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि जो भी जुनून केस हैं, जो भी जायज़ हैं, जिनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि वो मकान गिर गया है और वो समस्या से ग्रसित हैं और टीमें वहाँ पे जांच कर रही हैं, अगर वो उसमें पात्र पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको उसका लाभ दिया जाएगा। उसमें कोई संशय की बात नहीं। वो सरकार की भी मंशा है, जिला प्रशासन की भी मंशा है और विकास खंड की मंशा है कि जो भी पीड़ित या जो है उससे प्रभावित लोग हैं उनको 100% लाभ दिया जाए। सर जो है अभी अगर मैं बात करूं जो है अगर बाढ़ पीड़ित की बात करें या जो है किसी अन्य आपदा की बात करें, अब तक जो है मतलब जो है अगर पिछले 1 साल की बात करें तो आपके माध्यम से यहाँ के माध्यम से कितने लोगों को आवास दिया गया है? देखिए, अब ये संख्या आंकड़ा की बात आप जो है इसको लेने के लिए आपको जो है आवास लिपिक से थोड़ा सा संपर्क करना पड़ेगा। जी जी एग्जैक्ट आंकड़ा अब मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी दैवीय आपदा में जब भी स्थितियाँ बनी हैं और जो उसके क्राइटेरिया में आया है उनको विकास खंड का प्रयास रहा है कि बहुत ही शीघ्र यथाशीघ्र उनको जिस चीज के लिए वो डिजर्व करते हैं वो उसका लाभ उनको दिया जाए। सर जो है और दिया भी जा रहा है। सर जो है आप जो है यथाशीघ्र की बात कर रहे हैं, आप जो है इस बात को जो है क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि जो है यथाशीघ्र जो है 2 महीने का होगा या 1 महीने का होगा, 6 महीने का होगा। देखिए, मैं यथाशीघ्र को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि यथाशीघ्र से मेरा मतलब महीने 2 महीने 3 महीने से नहीं है जी। मेरा मतलब है कि जैसे ही मुझे तहसील से वो सूची प्राप्त हो जाती है दैवीय आपदा की, जो प्रभावित लोग हैं उनकी सूची प्राप्त होती है और सहायता प्राप्त सूची प्राप्त होती है 4,000 वाली, तो उसके बाद मेरा प्रयास होता है कि मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हम आवास देने की कार्रवाई में आ जाते हैं। जी जी जी। हम जांच की प्रक्रिया से लेके त्रिस्तरीय कमेटी की जांच से लेके और सारी जांच प्रक्रिया कराने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम उनके खाते में 15 दिन के अंदर हम पैसा ट्रांसफर करने की स्थिति में अपने को कर लेते हैं। अच्छा सर एक बात बताएं, जैसे कि जो है अभी जिन लोगों के मकान गिरे हैं वो लोग जो है ऐसी स्थिति में जो है जैसे कि ग्राम सभा में गिरे हैं तो वो लोग जो है उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था है या प्रशासन के माध्यम से कोई व्यवस्था है इसी तरह की ताकि उनको जो है तत्काल जो है लाभ दिया जा सके? तत्काल लाभ ये आवास का दिया जा रहा है। बाकी बाढ़ के समय में जो बाढ़ राहत सामग्रियां थी या बाढ़ से प्रभावित जो लोग थे उनके खान पान की जो व्यवस्था थी वो प्रशासन ने किया। आपने देखा ही बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कैंपेनिंग की गई और सबको जो है वो चीजें उपलब्ध कराई गई जिससे कि वो उस आपदा से उबर सकें। किसी गरीब का अगर मकान गिर गया हो, अगर जो है बात करें उसको जो है अगर जो है उसका मकान गिरा हुआ है तो वो जाएगा कहाँ, ये आपसे जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर मेरा सीधा सा कहना है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उससे प्रभावित हुआ है दैवीय आपदा से, तो मेरा सीधा सा कहना है कि वो व्यक्ति जो है अपने संबंधित हल्का लेखपाल से मिले और लेखपाल को अपने आवास के गिरने की या क्षतिग्रस्त होने की या ढहने की जानकारी दे और उस पर ऐसे वो लेखपाल की रिपोर्ट लगती है। रिपोर्ट लगने के बाद उस पर 4,000 रुपया उसको अनुदान रहता है और उसी के बाद हमारे विकास खंड का कार्य शुरू होता है। आवास देने की प्रक्रिया उसके बाद। सर आप ये तो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग अगर किसी का मकान गिरा है तो वो जो है रहेगा कहाँ, ये बात जानना चाह रहा हूँ मैं।
देखिए, अब आपने देखा होगा कि जब इस तरह की स्थिति आई तो जगह जगह पे कैंप की शासन के द्वारा व्यवस्था की गई, जगह जगह पे लोगों के रुकने के लिए कैंप की व्यवस्था की गई, उनके रहने की व्यवस्था की गई, उनके खाने की व्यवस्था की गई, उनकी जो दैनिक चीज़ें थी, दैनिक आवश्यकता की चीज़ें थी, उसको भी सरकार ने मुहैया कराया। और हम लोगों ने टेंट और जो है वो कैंपेन करके राहत शिविर बना के उनको जो है फौरी तौर पर राहत फौरी तौर पर राहत प्रदान की गई। और सारे विभाग जो है सारे संबंधित विभाग ने अपना जो है बेस्ट देने का प्रयास किया कि जिससे कि हमारे आम जनमानस को, हमारी आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, और उसके लिए जो है कार्य किया गया। और आवास के लिए बहुत ही जो आपको फिर कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से एक विलम्ब का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारी मंशा रहती है कि सूची प्राप्त होते ही यथाशीघ्र मैं उनको जो है आवास उनके खाते में उनका पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। अगर वो पात्रता श्रेणी में आते हैं तो उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। चलिए सर, जो है बहुत बहुत शुक्रिया। परिचय बताएं आप। मैं गणेश शहीद ग्राम विकास अधिकारी विकासखंड मोहनताबाद। गणेश भैया, एक बात बताइए कि क्या जो है आपके जो 4 ग्राम सभा है इनमें कहीं मकान उकान कुछ गिरा है? हाँ, ग्राम पंचायत बगही में गिरा है। अच्छा, कितने मकान गिरे हैं? 4 मकान गिरे हैं। अच्छा, 4 मकान गिरा हुआ है। तो जो है उसके लिए जो है आप लोगों ने क्या किया है? मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया जी। निरीक्षणोपरांत खंड विकास अधिकारी को सूची दिया गया जी। खंड विकास अधिकारी के माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर उसको प्रेषित किया गया और संबंधित लेखपाल द्वारा भी स्तरीय निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा भी सूची बनाई गई जी। लेकिन जो खंड विकास अधिकारी नियमताबाद का जो दायित्व था उन्होंने स्वयं भी जाकर के वहाँ देखा और सूची को वहाँ प्रेषित किया। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो प्रक्रिया है इनको लाभ जो है कब तक मिल जाएगा? लाभ जैसे ही दैवीय आपदा का अनुदान जी। लाभार्थी के खाते में जाता है जी। उसके उपरांत अधिक से अधिक 2 महीने जी। 2 महीने में के अंदर हम लोग उनको 1,20,000 की धनराशि प्रोवाइड करा देंगे। जी। यानी अगर किसी का मकान जो है दैवीय आपदा के अंदर में गिर गया है तो उनको 2 महीने के अंदर अंदर जो है उनको मकान मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा जी। सीएम मुख्यमंत्री आवास योजना में पैसा हमेशा रहता है। जी जी जी। ये चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस इसका चयन नहीं होता है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चयन होता है, इसलिए इसमें पैसा हमेशा ही रहता है। जैसे हम लोग को पात्र लाभार्थी मिलते हैं उनका चयन कर लिया। गणेश भाई, एक बात बताइए, जैसे कि पीछे जो है कुछ लोगों के जो मकान कुछ जो है आपके ग्राम सभा में इस तरह की कोई समस्या थी कि जो किसी का मकान गिर गया हो दैवीय आपदा में या किसी तरह से जो है जैसे कि बरसात की वजह से या फिर कोई भूकंप वगैरह या कोई और घटना की वजह से गिर गया हो, तो क्या आप लोगों ने उनको जो है कितने दिनों में मकान दिया है? ऐसा इसके पूर्व आया नहीं जी, मकान गिर गया हो। जी जी। लेकिन जो पात्र लाभार्थी थे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास दिया। जिन लोगों के मकान गिरे हैं उन लोगों के लिए अभी क्या व्यवस्थाएं हैं? यही व्यवस्था है कि उप जिलाधिकारी महोदय नियमताबाद द्वारा हम लोगों को जब उनकी दैवीय आपदा का अनुदान धनराशि खाते में चली जाएगी जी 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 तुरंत उनका चयन कर लेंगे। जी जी।